राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, महिलाओं को शिक्षा की अखंड ज्योत जलाने वाली राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, धरती के भगवान कहे जाने वाले अब्बा भगवान बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, संत शिरोमणि गुरु रैदास, कबीर दास, घासीदास, माता रामाबाई, फूलन देवी, झलकारी बाई, अवंतीबाई लोधी, अहिल्याबाई होलकर, बीबी फातिमा शेख, ऐसे हजारों हजार वीरंगनाओं को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, वीरंगनाओं, महाराजाओं को मैं सत सत नमन करती हूँ। और आज के हमारे मुख्य अतिथि जो लातेहार से चलकर आए हुए राजेश्वर सिंह चेरो जी, आज के अध्यक्ष कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष। इस मंच पे उपस्थित साथियों, आज हम लोग सम्राट अशोक के धम्म विजयादशमी सह मूल निवासी राजा महिषासुर शहादत दिवस मना रहे हैं। आखिर शहादत दिवस मनाने की क्या जरूरत पड़ी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहूंगी कि हमारे आज का दिन अशोक धम्म विजयादशमी के नाम से जाना जाता था, तो आज ही का दिन जो है सम्राट अशोक कलिंग युद्ध जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तो उसे हजारों हजार लोगों को मारकर और विजय होकर के वो रास्ते से खून से लथपथ आ रहे थे, और उसी रास्ते से दो बौद्ध भिक्षु जा रहे थे। तो वहाँ पे सम्राट अशोक को बोलते हैं कि क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हाँ हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम एक हत्यारा हो। वो सोचने लगते हैं कि मैं सम्राट अशोक राजा हूँ और मुझे ये भिक्षु हत्यारा क्यों कह रहे हैं? तो जानने का उन्होंने प्रयास किया, तो उन्होंने बोला कि तुम जो है किसी को हत्या करके महान नहीं कहे जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें विजय करना है तो अपने आप पे विजय करो। और उन बौद्ध भिक्षु को अपने घर में बुलाते हैं और बौद्ध भिक्षु जो है वो उन्हें बहुत सारे ज्ञान देते हैं और वहीं से जो है वो बौद्ध धर्म प्राप्त कर लेते हैं। और तथागत गौतम बुद्ध का जो है 84,000 स्तूप बनवाते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। अपने एक बेटी जिनका नाम संघमित्रा और एक बेटा जिनका नाम था महेंद्र, वो उन दोनों को बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए उन्होंने भेज देते हैं, जो कभी उन्होंने वापस नहीं लौटे। तो बौद्ध धर्म जो है वो बुद्धि का, विचार का उस धर्म को त्यागा और उन्होंने कहा मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, ये मेरे बस का बात नहीं था, पर हिंदू धर्म में रहकर उसे इनकार करना मेरे बस का बात है। तो उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर और बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म साथियों वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पे स्थापित अपने समाज तथा राष्ट्र का प्रबुद्ध निर्माण करना, जो बौद्ध धर्म में जो कहीं भी ऊंच नीच, जाति पात, छुआछूत नहीं, हर मानव एक समान है। या एक भंगी हो या ब्राह्मण हो या किसी भी जात का लोग हो, सभी बौद्ध धर्म में जो है एक समान होता है। धर्म का मतलब प्रकृति होता है, जैसे हवा चलती है तो सभी लोगों के लिए समान, जब सूर्य की प्रकाश उगती है तो सभी लोगों के लिए एक समान, जब वर्षा होती है तो सभी के लिए एक समान। यानी प्रकृति ने किसी को अलग नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, जो हिंदू धर्म कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा देखा जाए तो ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव। और महिषासुर का आज हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। महिषासुर एक महान राजा थे, लेकिन कभी किसी जो हम लोग विद्वान कहते हैं वो कभी महिषासुर के बारे में उन्होंने नहीं बताया।
एक महिला जो है महिषासुर को हत्या कर देती है और हर साल उस महिला को पूजा करवाया जाता है, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया कि हमारे महापुरुष महिषासुर के क्या कसूर था, उन्होंने क्या गलत किया था कि एक महिला उसे हत्या कर दी। कभी नहीं बताया जाता है। लेकिन ये हमारे साथियों, आप लोग जरा अपने इतिहास में आइए। कहा गया है जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो भविष्य का कभी निर्माण नहीं कर सकती है। एक महिला जब महिषासुर के हत्या करती है तो उसे देवी घोषित किया जाता है। लेकिन वही उत्तर मध्य प्रदेश की जो फूलन देवी नाम करके महिला थी, जो नीच समाज की महिला थी, दलित समाज की महिला थी, उसके साथ 22 ठाकुरों ने शारीरिक शोषण किया और उस ठाकुरों को जब लाइन में लगा करके खड़ा करती है फूलन देवी, उसे डकैत साबित करता है। साथियों, ये किसने किया? ये हमें पहचानने की जरूरत है कि वो हमारे जो दुश्मन है वो महिला को डाकू साबित करता है। क्या उसे देवी घोषित नहीं करना चाहिए? जो 22 ठाकुरों को अपना अपमान का बदला लेने का काम करती है, उसे कभी देवी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन एक महिला हमारे महापुरुषों को मारने का काम की, उसको बार बार देवी कहा जाता है। और ये नहीं बताया जाता है कि हमारे महापुरुषों की गलती क्या थी। आप महाभारत में चले जाइए, महाभारत में देखिए हमारे वो महान योद्धा जिनका नाम एकलव्य था। वो एकलव्य अपनी मेहनत से, अपने अभ्यास से जिन्होंने धनुष चलाने के लिए सीखा, उसे दक्षिणा में और कुछ नहीं मांगा, बल्कि द्रोणाचार्य ने उसे बाया नहीं बल्कि दाहिना हाथ का अंगूठा काट लेता है। ये कभी दूसरा योद्धा पैदा नहीं कर सकता। ये भारत का इतिहास है। ये भारत का इतिहास, हम लोग अपने इतिहास को नहीं जानते हैं और बार बार जो है हमारे महापुरुषों का नाम नहीं लिया जाता है। वहाँ रामचरित मानस की पाठ किया जाता है। उस रामचरित में भी हमारे महापुरुषों शंभूक ऋषि को शिक्षा देने पे जो है उनको हत्या कर दिया जाता है। वही रामचरित मानस में हमारी माँ बहनों को बताया जाता है कि राम जी बहुत महान थे, क्योंकि वो जो है कि रावण के चंगुल से एक महिला को आजाद करवाया था। इसलिए पूरा भारत की महिलाएं जो है उसे भगवान कहते हैं। लेकिन ये हमारी बहनों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारत के तमाम महिलाओं को आजाद करवाया, लेकिन कभी हमारे महापुरुषों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम भी नहीं लेते हैं। ये हमें शर्म की बात है। हमें अपने इतिहास जानने की जरूरत है। जब तक अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक अपना भविष्य उज्जवल नहीं कर सकते हैं। कहा गया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, वही प्रश्न करेगा। जानकारी एक बहुत बड़ी हथियार है, हमें जानकारी लेने की जरूरत है। हमारे हिरण्यकश्यप जैसे मूल निवासी महाराजा को राक्षस कहा जाता है। जरा सोचिए वो कैसे राक्षस हो सकते हैं। हमारे समाज को रक्षा करने वालों को राक्षस कहा जाता है और वही मनुवादियों ने नरसिंह रूप धारण करके हमारे महापुरुषों का हत्या कर देता है और बताता है कि भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर के उस राक्षस को मारने का काम किया। ऐसा बार बार अपने व्यवस्था को हमारे समाज के ऊपर लादने का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारा इतिहास हमें पता नहीं है और जानने भी नहीं दिया। मनुस्मृति के माध्यम से, वही मनुस्मृति में मनुवादियों ने लिखा, ब्रह्मनास्य मुखनासी तदु तदस्य वेदवस्य शूद्र पदाभ्याम अजयते। उसने वर्ण व्यवस्था में बांट करके रखा 4 वर्ण, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कहा कि ये चारों वर्ण का पढ़ने पढ़ाने, धन, शस्त्र, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ये हिंदू धर्म में है। लेकिन इसी बात को लेकर के संत रविदास जी ने आंदोलन किया, औपचारिक क्रांति किया। उन्होंने कहा 4 ही तत्व के एक ही भांडे, कहां से आए शूद्र, कहां से आए पांडे। जब एक इंसान, एक शरीर से 4 इंसान जन्म लेता है एक ही व्यक्ति के, तो फिर क्यों तुम नीच ऊंच के बात करते हो? ये समता, स्वतंत्र, बंधुत्व के बात हमारे महापुरुषों ने कहा। और जो शस्त्र संपत्ति रखने से हमारे समाज को वंचित रखा, जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मौका मिला, भारत का संविधान बनाए
13 के तहत फंडामेंटल राइट, हमारा मौलिक अधिकार उन्होंने दिया। और अभी जो हम लोग कार्यक्रम जो कर रहे हैं, महिषासुर शहादत दिवस मना रहे हैं, अगर ये भारत का संविधान में बाबा साहब हक अधिकार नहीं दिए होते तो जो अपने आप को श्रेष्ठ करते हैं वो हम लोग के एक काम करने नहीं देते। क्यों नहीं करने देते? क्योंकि ये बोलने का अधिकार भारत का संविधान में है, जो आर्टिकल 19 के तहत बाबा साहब बोलने का अधिकार दिया। ये भारत का संविधान में आर्टिकल 25 के तहत आबाद रूप से किसी भी धर्म को हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये भारत का संविधान में अधिकार है। और इस संविधान को बार बार यहाँ के मनुवादियों ने बदलना चाहती है कि जब तक ये भारतीय संविधान रहेगा तब तक यहाँ के मूल निवासी समाज का हक अधिकार मिलते रहेगा। साथियों, कल की बात है, एक नौगढ़ा गांव का एक पुरुष थे, वो विश्रामपुर थाना के अंतर्गत एक ठाकुर ने उनको गोली मार करके हत्या कर देता है। क्यों? क्योंकि वो डीलर का काम करते थे और वो बार बार कहता था कि डीलर का काम तुम मत करो, इसे मैं करूंगा। उससे झगड़ा हुआ करता था और जब वो थाना में ऐसी एक केस उन्होंने लगाया उसके, तो उसी के थ्रू बुला करके उसे हत्या कर दी जाती है। ये हमारे समाज की व्यवस्था है। कब तक हम लोग दबे रहेंगे, अपने महापुरुषों के इतिहास नहीं बताएंगे? हमारे जितने भी तमाम महापुरुषों के देख रहे हैं, ये सम्राट हो, महिषासुर हो, या जितने भी महापुरुष है, सभी महापुरुष अपने समाज के आजादी के आंदोलन के उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो अपना इतिहास में हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं लिखता। उसे दैत्य कहता है, दानव कहता है, असुर कहता है, राक्षस कहता है। और यही होगा जब अपने महापुरुषों का इतिहास हम लोग नहीं जानेंगे तो आने वाला डेट में यही कहेगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है एक राक्षस था, हमारे बिरसा मुंडा जो है एक राक्षस था, संत शिरोमणि गुरु रविदास एक राक्षस था। ऐसे कहकर इतिहास को वो लिख देगा और हम लोग उसी को सही मान लेंगे। तो हमें इतिहास के दोहराने की जरूरत है जो महापुरुषों ने अपना संघर्ष किए। इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है साथियों, नहीं तो हमारे इतिहास को दबाने का काम किया। जितना भी हमारे महापुरुषों का इतिहास है, किसी भी सिलेबस में, किसी भी कहीं भी किताब में नहीं पढ़ने दिया, क्योंकि वो प्रिंट मीडिया पे उसी का कब्जा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसी का कब्जा है, ट्रेडिशनल मीडिया पे उसी का कब्जा है, लोकल मीडिया पे उसी के कब्जा है। या टीवी में देखिए तो अपना व्यवस्था दिखाएगा, हर जगह जो है वो धर्म के कर्मकांड के बारे में बताएगा, लेकिन ये भारत का संविधान को बताने के लिए वो काम नहीं करेगा कि भारतीय संविधान में सभी को समान अधिकार है। ये संविधान को पढ़ने से हमारा समाज का उन्नति और प्रगति हो सकता है। कभी नहीं हमारे महापुरुषों का इतिहास को जानने दिया, कहीं भी हमारे महापुरुषों का नाम तक नहीं लेना पसंद करता है। यही कारण है कि हमारा समाज मानसिक गुलाम है। इस मानसिक गुलाम की भेड़िया को तोड़ने के लिए अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना होगा। हमारे यहाँ पे महिला लोग बैठी हुई है, महिला लोग के ब्रह्म शस्त्र कहा गया है। जैसे हमारे महापुरुष जो महिषासुर थे, जब वो मनुवादियों ने महिषासुर के सामना नहीं कर पाया तो एक महिला को लगाया, और वही महिला जो है हमारे महापुरुष को हत्या करने का काम करती है। इसको भी जानना बहुत जरूरी है।